जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे को लेकर के। जो मुद्दा है कि गांधीवादी जो सिद्धांत था उसको हमारे संविधान ने कैसे अपनाया और उस पर कैसे रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा साबित होता है गांधीवादी जो सिद्धांत है उसमें जो कार्य करने थे उनको शामिल किया गया। ये सिद्धांत कैसे थे? उनके जो सिद्धांत थे वो कहते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा देश को संगठित कर करके और उसे आगे बढ़ाना है। उसमें पहला आता है जो संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। सबसे पहले कहते हैं ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये जो गांधी जी का विचार था, जो सिद्धांत था, उसको शामिल किया गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। दूसरा है अनुच्छेद 43 जिसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये भी गांधी जी का सिद्धांत था जिनको हमारे संविधान में अनुच्छेद 43 के अंतर्गत शामिल किया गया। अनुच्छेद 43 बी आता है जिसमें कहा गया है सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। इन चीज़ों को अनुच्छेद 43 बी के अंतर्गत शामिल किया गया जो गांधी जी के सिद्धांत थे। आगे अनुच्छेद 46 जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा दी जाएगी, जिसको अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ला करके रखा गया। फिर आगे अनुच्छेद 47 में कहा गया कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये जो नशीली चीज़ें हैं जो समाज को दूषित कर रही हैं, मदिरा है, इन सब चीज़ों पर, ड्रगों पर, औषधियों पर नियंत्रण किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो गांधी जी का विचार था इसको अनुच्छेद 47 के अंतर्गत रखा गया। आगे अनुच्छेद 48 जिसमें कहा गया कि गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और इस पर ध्यान दीजिएगा और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। ये गांधी जी का सिद्धांत था जिस पर हमारे संविधान में जब संविधान बना तो उसमें कुछ आर्टिकल रखे गए उनके सिद्धांत पर और उनको आगे करने के लिए कहा गया, राज्य के नीति निषेध तत्व में डाला गया कि जब हमारी सरकारें बनेंगी, जब वो सक्षम होंगी उस चीज़ों को करने के लिए, वो इन चीज़ों पे कानून बनाएंगे और इनको आगे लागू करेंगी, जिसमें से काफ़ी चीज़ें लागू होती हैं, दिखती हैं ज़मीन पर। और हमें जोर दे करके कहना चाहूँगा कि जैसे गाय और बछड़ा दुधारू पशुओं के लिए कहा, उन्होंने कहा इनकी नस्लों में सुधार भी किया जाना चाहिए। जब ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, जो उसमें आरक्षण भी महिलाओं के लिए, उसको सिर्फ प्रधानपति बनकर के ही ना रह जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, ग्राम स्वराज लाया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की बात की है, गांव के क्षेत्रों में किस तरह से कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए, नए उद्योग लगाए जाए और गाँव को विकसित किया जाए, ग्राम स्वराज लाया जाए। सहकारी समितियां जो हैं उनको गठित किया जाए, स्वैच्छिक संगठन बनाया जाए, उसको अच्छे से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मेन फोकस उन्होंने कहा कि जो रचनात्मक कार्यक्रम है उनको गाँव के जरिए हमें तब्दील करने होंगे, उन्हें गाँव में लाने होंगे और उनको गाँव वालों को आपस में मिला करके संगठन के तहत कार्य करना होगा। जब हमारा देश गाँव को सक्षम बनाएगा तो हमारा देश भी सक्षम होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। जो गांधी जी के सिद्धांत थे बहुत ही प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। हमें उन पर चलने की जरूरत है और सही ढंग से चलने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। तो साथियों, हमारे साथ बने रहें, इसी तरह के अच्छे अच्छे मुद्दों निकाल करके हम आपके सामने रखेंगे और किस तरीके से हमारे समाज को डेवलप करना है उस पर भी बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।